हेलो गाइस, जय गुरु जी। कैसे हैं आप सब? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। जय माता दी। और मैं आई हुई हूँ कालका माई के मंदिर में, जो कि दिल्ली में है। बहुत मशहूर मंदिर है ये कालका माई का मंदिर। तो यहाँ मैं हर महीने आते रहते हैं हम, लेकिन इस बार मैंने शनिवार के व्रत उठाए हैं, तो इस वजह से हर शनिवार अब मेरा यहाँ पर जब तक व्रत है तब तक आना ज़रूर होगा, क्योंकि यहाँ पर चालीसा रखो इस मंदिर में, या फिर उनके शनिवार के व्रत रखो, लेकिन मंदिर में मत्था टेकना बहुत ज़रूरी होता है। तो यही सोचकर मैं घर से आज निकली थी। शनिवार के व्रत उठाए थे। वहाँ पर कालका माई का दिन होता है, प्रिय सप्तमी और शनिवार। तो शनिवार के व्रत उठाते हुए मैं आ गई हूँ यहाँ पे माता रानी के दर्शन करने। तो जैसे जिस रास्ते में आती हूँ उसी रास्ते हमने एंटर किया। तो एंटर करते ही मैंने देखा, भाई आज तो दर्शन नहीं मिल पाएंगे, लेकिन नीचे से भी मेन गेट एक लेडीज़ खड़ी हुई थी, ड्यूटी दे रही थी, तो उन्होंने भी मुझे अंदर आने दिया। और ऊपर भी बैरियर के पास किसी भी तरह से एंट्रेंस मिल गई, और माता रानी के मंदिर में जाना हो गया और मत्था टेकना हो गया। वरना मुझे लग रहा था कि यहीं से बाहर जाना पड़ेगा। और दर्शन भी माता रानी ने अगर दिए तो इतने अच्छे दिए कि मैं अंदर बहुत देर तक खड़ी रही, और खुद की मर्जी से मैं बाहर निकली हूँ। इतनी भीड़ में भी माता रानी अपने सामने खड़ी होने देती हैं, और जितनी भी बातें मुझे उनके साथ करनी होती हैं मैं खुलकर उनसे बातें करती हूँ। क्योंकि मैंने ना एक उसूल बनाया है कि मैं किसी और से ना कह के मैं इनको बोलूँगी ना तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि ये किसी को बोलेंगी भी नहीं कि मतलब मैंने क्या बोला है। इसलिए मैं माता रानी को और अपने भोलेनाथ को ही कहती हूँ जो भी मन की बातें होती हैं। किसी से भी कहना मैंने अब बंद कर दिया है। और यहाँ पर माता रानी के पास खड़े होकर आप खुद भी देख सकते हो, भीड़ के साथ भी मैं कितनी देर तक खड़े होकर और माता रानी के दरबार में खड़ी हूँ। उनकी कृपा हमेशा बनी रहती है। वो कितनी भी भीड़ हो, मुझे बिना दर्शन के कभी भी नहीं जाने देती, कभी नहीं जाने देती। आज तक ऐसा नहीं हुआ, कितना टाइम हो गया आते आते, कि उन्होंने अपने बिना दर्शन के जाने। तो गाइज़, मैंने कर लिए हैं दर्शन, और मीनाक्षी आने वाली है। जब मैं मंदिर पहुंची हूँ वो घर से निकली है, तो उसको लग गया है पूरा 1 घंटा। तो मैंने सोचा कि बाहर ही मुझे क्या करना है, मैं मंदिर में आराम से बैठी रही और उनकी आराधना करती रही बैठ के। व्रत भी था, तो मैंने कहा कि अगर मैं बाहर एग्ज़िट हो गई ना तो मीनाक्षी को आना मुश्किल हो जाएगा, इसलिए मैं बाहर एग्ज़िट नहीं हुई, वहीं पर मंदिर के अंदर ही बैठी रही। यहाँ ये जो बिल्कुल मंदिर के भवन के बाहर जो है, गर्भगृह के बाहर, यहाँ पर मैं बैठ के अपना आराम से, और आपको दिखा रही हूँ कि कितनी फूलों से अच्छी सी डेकोरेशन हो रखी है। गुप्त नवरात्रों में ये होती है। और यहाँ आकर पता चला था मुझे कि गुप्त नवरात्रे चल रहे हैं। बाकी मेरे को बिल्कुल भी आइडिया नहीं था। मैं खुद सोच रही थी कि ये डेकोरेशन हुई क्यों है। फिर मैंने किसी सेवादार से पूछा, तो उन्होंने बताया कि ये गुप्त नवरात्रि चल रहे हैं इसलिए है। तो गुप्त नवरात्रि में मेरे शनिवार का व्रत उठाना मुझे लगता है बहुत ही शुभ हुआ है, बहुत ही अच्छा हुआ। मैंने तो बिना सोचे समझे, शनिवार है चलो उठा ही लेते हैं। और जबकि मैं जनवरी में उठाने वाली थी, न्यू ईयर पे उठाने वाली थी, बट उठने अभी थे नवरात्रों में, तो देखो तभी हुआ। आप कितनी भी कोशिश कर लो, होना तभी है जब ये देवी माँ चाहेंगी, उसी अकॉर्डिंग ही काम होते हैं। तो बस मीनाक्षी का कर रही हूँ वेट। उसको फ़ोन कर दिया है कि मैं अंदर बैठी हुई हूँ, और जब भी तू गेट पर आ जाए तो प्लीज़ मुझे कॉल कर देना, तो हाँ अंदर मैं ले लूँगी, वरना तेरा अंदर आना मुश्किल हो जाएगा। आ तो जाएगी, आने दे रहे हैं, क्योंकि ऐसा कुछ नहीं है कि आने नहीं दे रहे। हर एंट्रेंस में, हर एग्ज़िट्स में एंट्रेंस हो रही है, तो थोड़ा वेट करना पड़ रहा है। मतलब जान पहचान से अंदर आ रहे हैं, बट मेरी कोई, माता रानी के अलावा हम दोनों की यहाँ मंदिर में कोई भी जान पहचान नहीं है। और फिर भी हम बिना दर्शन के कभी नहीं जाते हैं। कोई पास नहीं है हमारे पास, कोई कांटेक्ट नहीं है किसी का, लेकिन फिर भी माता रानी कोई ना कोई रास्ता ऐसा बना देती है। कितनी भी भीड़ हो, कितनी भी भीड़ हो, हमें दर्शन बिना लाइन के ही देती हैं। तो मीनाक्षी इस गेट पर आ गई है। मैं एक भैया को, सेवा दर्ज वाले भैया को रिक्वेस्ट किया है, भैया यहाँ पर मेरी एक फ्रेंड आई हुई है, प्लीज़ आप उसको मंदिर के अंदर एंट्री करा दो। तो फिर वहाँ पर हम गए हैं गेट के पास, तो मेरे को मीनाक्षी दिखी, तो उन भैया ने उसको, मीनाक्षी को अंदर बुला लिया। तो ऐसे मीनाक्षी के साथ मेरे दोबारा दर्शन हो गए। इतनी भीड़ में 2 बार दर्शन हो गए मेरे। फिर मीनाक्षी और मैं बाहर मंदिर के पास आकर फ़ोटो करवाने लगे। फ़ोटो तो बनती थी, इतनी फूलों से इतनी सजावट हो रही थी मंदिर की, तो फ़ोटो तो बनती थी। और फ़ोटो और वीडियो हम बनाकर फिर हम एग्ज़िट हुए हैं मंदिर के बाहर। मंदिर के बाहर एग्ज़िट होते ही हमें लगा कि
हम थोड़ा सा और वीडियो बना लेते हैं, तो हमने थोड़ी सी कुछ और वीडियोस बनाई हैं, क्योंकि हम एक्साइटेड इसलिए ज़्यादा हो रहे थे। एक तो हमारे फास्ट आज से दोनों के शुरू हो गए शनिवार के, और दूसरा रीज़न था खुश होने का, हम दोनों ने फर्स्ट टाइम ये सूट डाले थे, गरम सूट जो हमने बनवाए थे। नए सूट हैं हमारे ये दोनों के, तो दोनों ने नए सूट डाले हुए थे, इसलिए और ज़्यादा एक्साइटमेंट हो रही थी कि इस सूट में वीडियोस बनाएं, फ़ोटो क्लिक करें। तो ऐसे फ़ोटो हम वीडियोस बना के क्लिक करते ही, और हम मंदिर से बाहर जाने ही लगे थे, तो गाइज़ यहाँ हो रहा था बहुत ही सुंदर सा कीर्तन। तो मैं ढोलक बजे, ढोल बजे, और कब आती हैं मेरे घर में कीर्तन करने के लिए, करवाने के लिए। बस इस वीडियो के डांस के बाद हम दोनों ने बाहर बैठ कर ली है चाय। चाय अच्छी नहीं थी, हम कुछ खा तो सकते ही नहीं थे क्योंकि व्रत था। फिर हमने चाय ली, लेकिन चाय भी बिल्कुल अच्छी नहीं लगी, बट क्या ही कर सकते थे। फिर मीनाक्षी और मैंने जैसे ही दोनों ने चाय ख़त्म करी अपनी, फिर हम थोड़ा सा चले गए बाहर। ये मंदिर के पास ही ना एक स्टोर है स्मार्ट करके, तो हम उस स्टोर के अंदर ज़रूर जाते हैं, क्योंकि यहाँ ना क्रॉकरीज़ हमें बहुत पसंद आती हैं और रिजनेबल रेट में होती हैं। तो हम दोनों यहाँ पर कुछ कप्स लेने थे चाय के, मेरे कप टूट गए थे, तो मीनाक्षी कहने लगी चल चलते हैं। तो थोड़ा सा हम यहाँ पर घूमने लगे और हमने कुछ सामान ख़रीदे, क्रॉकरी की कुछ चीज़ें ख़रीदी, बाउल वगैरह लीड वाली और एयर टाइट वाले बाउल्स एंड कप ख़रीदे। और हम ये ख़रीदते हुए देखते हुए हमने बहुत सी चीज़ें देखी, कुछ समझ आई कुछ नहीं आई, तो मतलब नज़र में डाल लेते हैं कि हाँ ये चीज़ें अगर ज़रूरत पड़ी और काम की चीज़ है वो हम यहाँ पर लेने आ सकते हैं। तो हमें बाद में अगर लेना भी होता है ना, तो हमें ये नहीं है कि हमें मिल नहीं पा रही है, हमें पता है कि हम उस स्टोर में जाएंगे तो हमें वो चीज़ें मिल जाएंगी। 99 में ये ग्लासेस थे, अच्छी चीज़ें थी, क्रॉकरी कंपनीज़ की होती हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि ये आपको लोकल कुछ में यहाँ पर मिलेगा। तो ऐसे ही देखते हुए हम मंदिर से अपना एग्ज़िट हो गए हैं, और एग्ज़िट होते होते हमें एक चीज़ याद आई कि यहाँ पर एक आइसक्रीम की भी अंदर स्टोर में मिलती थी, लेकिन वो अभी बंद हो गई है। तो हम एग्ज़िट होते ही घर निकल गए अपने अपने, मीनाक्षी अपनी साइड निकल गई, मैं अपनी साइड। और देखो मुझे ना माता रानी के आशीर्वाद से ये चूड़ियाँ मिली जो कि उनको पहनाई जाती हैं। पंडित जी ने वो इतनी भीड़ में भी वो चूड़ियाँ निकाल कर माता रानी के और मुझे दी। तो मैंने खुशी खुशी इस चूड़ियों को पहना, और घर आते शाम के टाइम मैंने 8 बजे अपना फ़ास्ट खोला। मैंने बनाए अपने लिए, क्योंकि मेरे अकेले का व्रत था, तो मैंने ज़्यादा तामझाम नहीं किया। दही था और व्रत वाले आलू बनाए थे, काली मिर्च और सेंधा नमक डालकर आलू के साथ दही लिया और अपना व्रत पूरा किया। और इसी तरह मेरी वीडियोस गाइस देखते रहिए, पसंद कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। जय माता दी।